मैंने उसका एनालिसिस किया, और टेस्ट एनालिसिस का क्या मतलब होता है, उसे कैसे करना है, वो आज मैं क्लास में बता रही हूं। मेरे हर नादान परिंदे को अपने टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है। अगर आपने 50%, 60%, 70% सिलेबस भी पढ़ रखा है, जो टेस्ट का सिलेबस है, कोई बात नहीं, आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। उस एनवायरमेंट में बैठोगे, उस स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में बैठोगे, तो कई सारी ऐसी गलतियां होंगी जो आप नॉर्मली घर में नहीं करते हो। तो ये प्रैक्टिस मैच आप बार बार खेल रहे हो, उसी स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में ब्रेन को लेकर जा रहे हो, ब्रेन आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट देना है। हाँ, इतना जरूर करिए कि मान लीजिए 4 टॉपिक्स आ रहे हैं, आपने 3 पढ़े हैं, एक नहीं पढ़ा है, तो जो नहीं पढ़ा है उसके क्वेश्चन छोड़ दो। सपोज करो 100 में से उसके 10 क्वेश्चन आए, उसे छोड़ दो। आप 90 क्वेश्चंस को मानो कि मुझे ये टेस्ट का एनालिसिस करना है, ये मेरे पक्के होने चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसी बात पर आज मैं आपको टेस्ट एनालिसिस करना सिखाती हूं। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, पहले ध्यान से सुनो। आज से मेरा हर स्टूडेंट एक सेपरेट रजिस्टर बना लीजिए या सेपरेट डायरी बना लीजिए, या टेस्ट के लिए सेपरेट रजिस्टर बना लो, वो बेस्ट है। जिस दिन टेस्ट होगा आप डेट डालेंगे और टेस्ट के टॉपिक्स उसमें डाल देना, यानी टेस्ट का जो भी सिलेबस है वो लिख दोगे। अब आपको क्या करना है, आपने संडे को टेस्ट दिया, घर आके थोड़ा रिलैक्स कर लो, उठने के बाद में अगला दिन शुरू होने के पहले पहले एनालिसिस करना है। एनालिसिस में 1-1.5 घंटे लगेंगे आपको, पर ये टेस्ट को लेकर आपकी पूरी मानसिकता बदल देगा, जैसे मेरी बदल गई है। सबसे पहले आप ये देखो, राइट, रॉन्ग और नॉट अटेम्प्टेड कितने हैं। मैं पहले बायो का करना बता रही हूं, सेम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी करिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सपोज करो बायो में 90 अटेम्प्ट करने थे, मेरे 70 राइट है, 15 रॉन्ग है और 5 मैंने अटेम्प्ट नहीं करे, तो मैंने ये 3 कैटेगरीज बना दी है। अब ये जो राइट है, इसकी भी 3 कैटेगरीज बनाएंगे। एक वो जो मुझे पक्का आता है, मुझे मालूम था आंसर और मैंने करेक्ट आंसर लगा दिया। सपोज करो वो 65 है, तो ये मेरी शाबाशी हुई, पैट पैट। लेकिन सपोज करो 2 ऐसे थे जो मैंने प्योरली तुक्का मारा है, मैंने कहा चल यार अटेम्प्ट कर देते हैं अपन, आता नहीं था फिर भी अटेम्प्ट कर दिया। या 3 ऐसे हैं जिनमें मुझे कंफ्यूजन था, मुझे लग रहा था ए है या बी है, मैंने बी लगाया और बी सही हो गया। तो मैंने ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा जो मेरे क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे 70 नहीं, एक्चुअली मेरे 65 ही करेक्ट थे। ये तो किसी भी दिन गलत हो सकते थे, कंफ्यूजन वाले भी, तुक्के वाले भी। अब रॉन्ग होने के भी 6 मेजर रीजंस हो सकते हैं, मैंने वो सारी कैटेगरीज में क्वेश्चंस को डाला। पहला, तुक्का लगाया था, गलत हो गया। दूसरा, कंफ्यूजन था ए और बी में, बी लगाया, गलत हो गया। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंट थी, मुझे तो पता था इसका बी आंसर है बट गलत हो गया। अब कोई सिली मिस्टेक भी हो सकती है, सब कुछ आता था, नॉट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, इट कुड बी एनीथिंग। फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री है या जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ओएमआर फिलिंग मैंने गलत कर दी, या रफ वर्क अच्छे से नहीं किया। ये जनरली कैलकुलेशन बेस्ड में होगा, खिचड़ी सी पकाई हुई थी, खुद ही को समझ नहीं आया कि ये 8 लिखा था या 9 लिखा था और उल्टा सीधा आंसर आ गया। ये आप उस डायरी में ये पूरे कैटेगरीज पहले लिख लेंगे। इसी तरह अटेम्प्ट मैंने क्यों नहीं किया, क्या मैंने पढ़ा ही नहीं था वो सिलेबस, वो टॉपिक, या मुझे पढ़ाया नहीं गया था तो मैं कैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या मुझे कंफ्यूजन था तो मैं छोड़कर आ गई। तो ये अपना हर टेस्ट के बाद अपन ने लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, टेस्ट पेपर उठाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखा किस कैटेगरी में जा रहा है, उसमें डालते गए। तो ऐसे करके सपोज करो मैंने ये अपनी लिस्ट बना ली। अब मुझे क्या करना है, आपको लगेगा इसमें आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा करीब लगेगा, कोई बात नहीं है, तभी टेस्ट देने का मतलब है, वरना आप देते जाओगे, रद्दी गट्टी होती जाएगी और सेम मिस्टेक्स करते जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। अब बेटा जो तुक्के और कंफ्यूजन थे, भले ही वो राइट हुए, भले ही वो रॉन्ग हुए, आपको नहीं आता है वो, आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए और लर्न करिए। दोबारा से उसी दिन, उसी संडे को ये काम करना है। अब जहां रफ वर्क में गड़बड़ हुई है, वहां पर आज से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। जब भी रफ वर्क करोगे तो क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखोगे बेटा, और जब भी आपने रफ वर्क करना है, आपको एक आइडिया है मुझे कितना लगेगा एरिया, तो लिखकर एक बॉक्स बना दो, ताकि जब आप उस क्वेश्चन पे दोबारा जा रहे हो तो आप रफ वर्क के कारण गलती ना करो। अगर ओएमआर फिलिंग रॉन्ग है तो आप डेली ओएमआर प्रैक्टिस करिए, ओएमआर बहुत आराम से एक प्रिंट आउट निकल जाता है, उसकी जेरोक्स करा लो। स्पेशली ऑनलाइन वाले बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ओएमआर की फिलिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर आपका पेन एंड पेपर मोड में होने वाला है, अभी तक की जो भी इंफॉर्मेशन है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है, यानी आपको डेली 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना शुरू करना है, भले ही वो रिपीटेड क्लास के क्वेश्चन हो। और अगर सिली मिस्टेक है, ये सिली मिस्टेक नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ भी सिली मिस्टेक नहीं होता, जहां एक एक क्वेश्चन पर, एक एक नंबर पर, कट ऑफ के ऊपर या कट ऑफ के नीचे जिंदगी होती है, वहां पर ब्लंडर होता है, और ब्लंडर जीवन में बवंडर लाता है। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट थे और फिर भी गलत हो गया, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और जो मैंने आपको सिखाया है, अंडरलाइन करना, ये अंडरलाइन करना या सर्कल करना, इनकरेक्ट, हर जगह इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, एक्सेप्ट, उसको फॉल्स लिखने की प्रैक्टिस करना, वर्ड बाय वर्ड रीड करना क्वेश्चन को, वो सब कुछ प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो ये टेस्ट एनालिसिस के बाद हमारा टारगेट ये होगा कि उस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हमारे मुट्ठी में हो जाएं, वो कॉन्सेप्ट्स हमारे मुट्ठी में हो जाएं, और वो दोबारा से जब आए तो हमारे गलत ना हो।
यहां मैं आपको शाबाशी दूंगी कि आपने कंफ्यूजन था और फिर भी अटेम्प्ट नहीं करा। एक बात समझो, तुक्का मोस्टली आप ये मानकर चलो कि नीट वाला दिन आपकी जिंदगी की सबसे बुरी किस्मत का दिन होने वाला है, और उसमें भी अपने को सिलेक्ट होना है, और उसके लिए जरूरी है कि अपन कोशिश करके तुक्का लगाने की लत ना डालें। आप कहोगे मैम लत, हाँ बिल्कुल, ये एक एडिक्शन है। वो यूं +4 मार्क्स दिखते हैं, -1 किसी को नहीं दिखता उस समय पे। हमें -1 मानते हुए एग्जाम की तैयारी करनी है, उस दिन सबसे बुरी किस्मत मानते हुए एग्जाम की तैयारी करनी है, और उसमें भी कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाने की तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे नादान परिंदों, ये टेस्ट एनालिसिस रेगुलर करिए। मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, जहां पर आप मुझे जागृति डायरी, एमसीडी लिस्ट डेली भेजते हो, वहां पर हर टेस्ट के बाद ही मुझे भेजिए, एक सेपरेट रजिस्टर बनाइए, और अगर कोई बहुत शानदार क्वेश्चन है तो उसी रजिस्टर में आप उस क्वेश्चन को लिख भी लो, और जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं उसके लिए एक अलग से फोल्डर बनाइए, उसकी सीक्वेंसिंग में रखते जाइए। और उस पेपर में मान लीजिए कि आपके 90 क्वेश्चंस हैं, टोटल 100 है बायो में, कोई 2 या 3 बड़े एक्सक्लूसिव से क्वेश्चन है, आपको नहीं भी लिखना है, अगर आलस आता है तो बड़ा सा सर्कल कर दो, ताकि जब आपका आखिरी का 1 मंथ बचेगा तो जब आप वो पेपर पलटोगे तो आप सारे क्वेश्चन नहीं देखने वाले हो, आप केवल वो 3 क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करोगे। या तो उन्हें अपने नोट्स में लिख लो, हर चैप्टर के बाद 4-5 पेजेस छोड़ दो, या इसी एनालिसिस के रजिस्टर में ही साथ साथ में लिख लो, या बड़ा सा मार्कर कर दो कि आपको एंड में 1 महीने में वो दिख जाए। तो ये सब मेरे नादान परिंदों को आज से शुरू करना है, ठीक है। चलिए आइए अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, और आज की क्लास को